देखते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, पढ़िएगा साथ में आप लोग भी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। तो यहाँ पे दो जन है, यहाँ पे ए है और बी है, और अधिक कितना है 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना हमारा 1/4। तो किससे बोला है, पहले तुलना किससे किया, ए की आई बी की आई से। तो जिसमें से रहता है यहाँ पे देखिए से कहाँ पे लगे, बी की आई से, तो यानी कि बी हो जाएगा 4। तो अगर बी 4 है तो इससे ये 25% अधिक है, तो यानी कि 4 है और इससे एक ज़्यादा है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो इससे 25% अधिक हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 5। अब आगे क्या बोला, आगे क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, इसकी ए की आय का जब भी से रहे का रहे तो हमेशा ये किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से बनाते हैं अब। ठीक है, देखिएगा क्या बोला है कि बी की आय ए की आय का, तो ए की आय है कितना 5, बी की आय ए की आय का, तो बी ए की आय है 5, और किससे बोला है बी की आय, बी का है का 4। अब इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो 5 से 1 काट देंगे कितने बार में, 20 बार में, तो 20 चक 80। तो यही हो जाएगा हमारा 80% आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला नंबर। ये क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन वेतन से 40% कम है, तो सबसे पहले तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना 2/5। 2 कितना हो जाना है 5। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 2/5। ठीक, तो अब अगर हम देखें क्या बोला, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन में, यहाँ पे देखिए दो जन है, एक मनोज है एक कौन है, सुभाष है, सुभाष। ठीक, मनोज और सुभाष। तो यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, किसके, सुभाष के, तो अगर ये सुभाष है तो ऊपर वाला वो होगा कौन, ऊपर इससे दो कम, दो कम कौन हो जाएगा, इससे दो कम यानी कितना 3। 3 कौन हो जाएगा, ये मनोज हो जाएगा। तो सुभाष अगर 5 है तो इससे 40% कम, इससे 40% कम यानी कितना कम, दो कम, दो कम, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा ये 3, है ना, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए तो मनोज का यहाँ पे 3 हो गया, सुभाष का 5 हो गया। आगे क्या बोला, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, तो मनोज के वेतन से बोला है किससे, मनोज के वेतन से। तो मनोज का वेतन है कितना 3, क्योंकि बोला है मनोज के वेतन से, अभी तुरंत बोले जिसमें से रहे या कार रहे उसको रखना है बटे में, बटे में रखेंगे। तो देखिए मनोज सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, तो मनोज का वेतन है 3, और तो सुभाष का वेतन से कितना अधिक है, तो देखिए यहाँ से ये कितना अधिक है 2 अधिक है ना, यहाँ से ये 2 अधिक है, और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। और तो आपको पता होगा 2/3 का कितना होता है 66.2/3%। चाहे तो आप भाग दे के देख लीजिए, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान कर देता है। ठीक है, स्कूल में दान कर देता है तथा जो बचता है शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, आगे क्या बोला, यदि उसके पास अब 12,800 रुपया बचे हैं तो अमित की आय कितनी है। अच्छा, हमसे अमित का आय पूछा है, तो मान लेते हैं, माना जो अमित का आय, अमित का आय अगर x मानते हैं, अमित का आय अगर हम मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ से ये तो माना है हमने, ये तो माना है, माना अमित का आय अगर x है, अगर अमित के पास x रुपया था तो उसका 20% स्कूल में वो दान कर दिया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो कितना 20% स्कूल में दान दे देता है। अगर अमित के पास 5 रुपया था तो 5 का 20% हो गया 1, तो 5 में 1 दान दे दिया, तो अब बचा कितना, तो 4/5 बचा। ठीक है,
फिर आगे क्या बोला, तथा शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है। अब जो बच गया उसका 20%, तो फिर से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब उसके पास फिर 5 रुपया है, उसमें से एक क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, तो अब उसके पास कितना बचेगा, 4/5 फिर से बचेगा, 4/5 फिर से बच गया। ठीक है, 4/5 फिर से बच गया। मैं थोड़ा इसको साफ से लिख देता हूँ। फिर से ये बच गया कितना, 4/5। यदि उसके पास अब 12,800 रुपया बचा है, अब उसके पास कितना बचा है, अब उसके पास बचा है 12,800 रुपया बचा है। तो अमित की आय कितनी होगी, बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ ही गए, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, अब आगे क्या बोला, यहाँ से हम काटते हैं यहाँ से। तो देखिए 4 से ये कट जाएगा, देखिए 4 से ही काट दे, 4 से सिंगल काटे, 4 × 12, 4 दूनी के 8, ये 0 का 0 रहने देते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा 4 से ही 8 बार में, तो कितना हो जाएगा, चलिए ठीक, 32 का डबल 800। अब ये 25 और 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 200, और ये डबल 0 यानी कि 20,000, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, दूसरा नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो अमित का आय पूछा है वो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय यानी क्या होता है, खर्च होता है, व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हम लोग इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आय है, 3 चीज़ों का, आय, खर्च, आय हो गया। अगर हम यहाँ से खर्च ले खर्च, उसके बाद क्या आता है, बचत, आय, खर्च और बचत। तो आय में से खर्च को हटा देते हैं ना, तो बचत आता है। आय में से खर्च को हटा देते हैं तो क्या आता है, बचत होता है। अगर उसका आय मान लेते हैं 100 रुपया, तो 100 का 80% कितना हो गया, 80 हो गया। 100 में 80 खर्च कर दिया तो बचाया वो कितना, 20। ठीक उसी तरह आगे बोले, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, यहाँ से उसकी आय में 25% की कितना हो गई, वृद्धि हो गई, तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई है। ठीक, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में क्या होगा इफेक्ट, वो हमको बताना है। तो अभी तो यहाँ से इसको हटाते हैं, पहले इसका कैलकुलेट करेंगे। 100 तो पहले से ही आया है, अब उसमें 25 और बढ़ गया, तो अब हो गया वो कितना, आय, अब आय हो गया कितना हमारा, 125 हो गया ना, बढ़ जाने के बाद, यहाँ से 25% बढ़ जाने के बाद। 80 तो पहले से ही खर्च है, लेकिन 10% और बढ़ गया, 80 और 80 का 10% हो गया कितना, 8। तो 80 और 8 88, 10% बढ़ जाने के बाद है ये। तो अब देखिए 125 में से 88 घटा देंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचा, यहाँ पे कितना, 11 में से अगर 8 चला जाएगा तो 3। तो देखिए पहले बचत 20 होता था, अब बचत कितना हो रहा है, 37। अब बचत कितना हो रहा है, 37। तो अब देखते हैं, तो मेरा यहाँ से बढ़ कितना गया, बचत 17। अब बचत बढ़ गया कितना, 17, किस पे, 1 मिनट, किस पे बढ़ गया, अब बचत हम लोग कितना कर पाते हैं, पहले 20 बचत कर पा रहे हैं, अब 37 कर पाते थे, तो अब बचत कितना ज़्यादा कर पा रहे हैं, 17 ज़्यादा कर पाते हैं, किस पे, 20 पे। अब इस बात को परसेंट में बताना है, तो गुने 100। तो अब जो काट छाट के कितना आएगा, देखिए 20 से ये 5 बार में कट गया, तो और 17 × 25 85, यानी कि कितना परसेंट हो गया हमारा, 85% हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चौथा नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए बी से 20% अधिक है तथा बी से 30% कम है। ठीक है, यदि ए का मान 210 है तो सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 जन है, ए बी और सी 3 जन है, लेकिन कैसे कैसे है वो आगे देखते हैं। ए बी से, ये तो सीधा सीधा है, तो उसमें कुछ भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद भी नहीं भी है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 20 से, है ना, किससे बोला है, 20 से 20% अधिक कौन है, ए है। अगर ये 100 होगा तो इससे 20% अधिक यानी कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा आगे। तथा बी सी से, इससे सी से 30% कम है। अगर ये 100 है तो इसका 30%, 100 का 30%, 30 कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब देखिए काट देते हैं, ये 20 से ही काट देते हैं, 20 से काट देते हैं। देखिए मैं
ये पहले काट देते हैं इसको 20 से 5 बार में और ये 6 बार में, तो कितना हो गया। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 हटा दिए, तो अब यहाँ से देखिए करेंगे तो इसका अगर क्या ले लेते हैं, रेशियो अगर निकाल लें तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो बस सीधा 5 उठा के रख देते हैं। यहाँ पे 10 है 7 है तो इसके आगे क्या रख देते हैं 7, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 छक 42 और यहाँ 7 पंजे 35, 5 दे 50, ये मेरा रेशियो निकल के आ गया। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो एज इट इज रहने देंगे। 42, 35 और 50 नहीं कट रहा है क्योंकि एक सम है, एक विषम है, एक सम है, नहीं कटेगा, रहने देते हैं। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे ए का मान दिया 210, लेकिन ए का यहाँ पे कितना निकल के आ गया है 42, तो हम कह सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब कहेंगे कि ए का दिया यहाँ पे रेशियो निकल के आया 42 यूनिट, और वहाँ पे दिया हुआ है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं इसमें लगाते हैं, ए का मान यहाँ पे दिया हुआ 210, तो हम कहेंगे 42 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 210, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा 210 बटे 42, काट देंगे 42, हाँ पहले इसको 21 से ही काटते हैं, 21 दूनी 42, 21 दहें 210, तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो हमारा कितना आ गया, एक यूनिट बराबर का एक यूनिट बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो हम कहेंगे एक यूनिट बराबर 5 आ गया, तो हमसे पूछा क्या है, तो सी का मान बताइए, तो सी का मान कितना हो जाएगा, हमको सी का मान कितना होगा 50, सी का यहाँ पे 50 है और एक यूनिट का मान आ गया 5, तो 50 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 250 हो जाएगा हमारा आंसर। जो सी का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 250, तो हमारा कौन सा आप ऑप्शन होगा इसमें टैली करेगा, ये दूसरा नंबर, यही होगा हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 250। अब देखते हैं हम लोग अपने छठे नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे तो उसका आय नहीं है, लेकिन वो उसकी आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई, उसके आय जितना भी था हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना आय एक्स मान लेते हैं कि उसकी आय एक्स रुपया थी, अब उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई 2 लाख की, लेकिन आगे क्या बोला हम यहाँ पे देखिए, आगे क्या बोला, लेकिन उस आय पर टैक्स कॉमा जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% कम हो गया, यानी कि पहले उसका जितना भी आय था उस पर वो 20% टैक्स देता था, लेकिन जैसे ही 2 लाख उसका 2 लाख और बढ़ गया तो वो 16% तक, अब वो 16% टैक्स देता है, तो अब पहले की तरह ही भुगतान करता है, वही चीज़ लिखा है कि अब वो पहले की तरह ही भुगतान करता है, बट कितना 16% के हिसाब से, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में क्या होगी, यानी मतलब कि जो उसका पहले का आय है और बढ़ जाने के बाद अब उसका एक्चुअल में आय कितना होगा वो हमको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मानना है यहाँ पे उसका जो आय था एक्स था, तो पहले एक्स था, तो उस पे एक्स पे वो पहले टैक्स कितना देता था 20%, तो 20%, ठीक है, इसका ये आय है, आय पे ये 20% क्या दिया, टैक्स दिया, ठीक, लेकिन अब जब उसका क्या हो गया, ये वैल्यू बढ़ गया, जब उसका आय कितना से बढ़ गया 2 लाख से बढ़ गया, तो अब वो सीधे कितना टैक्स दे रहा है 16% दे रहा है टैक्स। तो यहाँ से देखिए हम हटा देते हैं, यहाँ से ये परसेंट से परसेंट को हटा दिए, अब ये 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 चक 16, तो देखिए यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x और ये हमारा कितना हो जाएगा 4x प्लस का कितना होगा 8, 4x प्लस 8। अब यहाँ से अगर हम लोग करें, यहाँ से अगर हम इसको 4x को इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा 4x इधर आ जाएगा, तो 5x में से 4x चला गया तो ओनली x बचेगा, तो x बराबर यहाँ पे ओनली 8 बचेगा, तो ये 8 किस चीज़ में आएगा, क्योंकि सब लाख में दिया तो ये भी लाख में आएगा, ये भी लाख में आएगा, तो 8 लाख, तो यानी कि जो माना क्या था हम लोग, x क्या माने थे, उसका आय माने थे, यानी कि पहले वो उसको इतना इनकम होता होगा, ये इसका क्या है इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। इसका इनकम अगर 8 लाख है, लेकिन अब बढ़ गया है कितना, 8 लाख तो पहले से है ही, 8 लाख तो पहले से ही है, लेकिन अब क्या हुआ 2 लाख और बढ़ गया है, तो अब एक्चुअल में जो उसका आय होगा ना वो 10 लाख होगा, और यही होगा हमारा आंसर। समझ रहे बात को, ठीक है, वह ध्यान से देखिए, पढ़िए
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि व्यक्ति की जो आय है ना वो कितनी है, वो आय है 45,000 रुपया। वो आय है कितना 45,000। फिर उसकी जो खर्च है, जो उसका खर्च है वो 33,000 रुपया है। फिर आगे क्या बोला, तो देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर आय है और खर्च दिया हुआ तो अगला क्या हुआ, आय में से अगर खर्च घटा दे तो बचत ही होगा उसका, बचत। तो बचत कितना होगा, अगर 45,000 में से 33,000 घटा दे तो कितना 12,000 हमारा क्या होगा, बचत होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला, उसकी आय में 22% की वृद्धि हो गई। यहाँ से उसकी वृद्धि कितनी की हो गई, 22% की आय में वृद्धि हो गई है। और खर्च में कितना की, देखिए खर्च में कितना बोल रहा है, 11% की वृद्धि से बढ़ जाती है, 11% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो उसका जो अब अंतर होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुना भागा करना होगा। देखिए क्या होगा, पहले तो उसका आय अभी भी 45,000 है, लेकिन 22% और बढ़ गया। तो 45,000 तो पहले से है ही, लेकिन अब बढ़ गया कितना 22%। तो जब भी प्रतिशत बढ़ता है तो किस पे, 100 पे बढ़ता है। तो 122/100, 100 से डबल जीरो हटा देते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि एक जीरो का एक जीरो, 45 दूने 90, 90 का जीरो हाथ में रह गया 9, फिर 45 दूने 90, 90 और 9 99, 99 का 9 हाथ में अभी भी 9 है। तो 45 और 9, 45 और 5 50 और 4 54, कितना हो जाएगा मेरा 54,900। तो बढ़ जाने के बाद अब एक्चुअल में कितना है, 54,900। ठीक है, आगे देखिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आगे अब देखते हैं हम लोग, उसमें 11% जो बढ़ गया कितना 33,000 में। पहले से तो 33,000 खर्च है ही, पहले से जो खर्च वो तो 33,000 है ही, लेकिन बढ़ गया कितना 11%। तो 111 हो गया होगा ना, किस पे 100 पे, क्योंकि बट यहाँ से परसेंट हटाते हैं, यहाँ से परसेंट हटाते तो नीचे 100 आता। तो वही चीज़ लिखे हैं, परसेंट डायरेक्ट हटा के बटे 100 कर दिए हैं। ठीक है, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से मैंने नहीं, यहाँ से डबल जीरो काट दिया। अब गुना करके यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे वो देखते हैं। देखिए एक जीरो का तो एक जीरो रहेगा ही रहेगा। अब 33 से कम 33, 33 से कम 33 का कितना होगा, 3 होगा। तो कैरी अभी भी मेरा कितना होगा 3, कैरी 3, फिर 33 से कम 33 और 3 36, 36 के 6 हाथ में अभी भी मेरा कितना है 3 है। फिर 33 से कम 33, 33 और 3 36, यानी 36,630 हो जाएगा। यहाँ बढ़ जाने के बाद 36,630। अब देखिए घटाते हैं, यहाँ से इसको घटाते हैं तो कितना होगा, कितना होगा हमारा, थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, जीरो में से जीरो गया तो मेरा कितना जाएगा, जीरो ही होगा। 10 में से 3 गया तो कितना होगा, 7 होगा। फिर यहाँ पे मेरा कितना, यहाँ पे कैरी ले लिए थे ना, तो यहाँ पे मेरा 8 में से 6 चला गया, 8 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर 10 में से ये 8 में से 6 चला गया तो 2, फिर उसके बाद 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ पे अब 4 में से 3 गया तो 1, 18,270 बचा। तो देखिए अब यहाँ पे हम सीधा देख पा रहे हैं कि बचत पहले मेरा कितना होता था 12,000, लेकिन यहाँ पे अब जो बचत हो रहा है 18,270। तो कितना का ये अंतर है वो देखिए, अंतर कितना का है, 6,270 रुपया अधिक बचा पा रहे हैं, किस पे, 12,000 पे। अब इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100 कर देते हैं। ठीक है, गुने 100। तो देखिए डबल जीरो से मैंने ये डबल जीरो को काट दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट रहा है क्या अब, हाँ कट रहा है, 12 पंजे ये कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो बचा 2 और 7। तो अब भी कट रहा है, 12 दूनी के 24, अब नहीं कटेगा, 12 दूनी के 24, तो बचा 3। अब यहाँ अगर हम पॉइंट ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर ये दे देंगे 12 दूनी के 24। ठीक है, तो 12 दूनी के 24, तो अभी बचा 6। अगर हम अपने से जीरो बिठा के यहाँ पे दे दे तो 5 बार में पूरे कट जाएगा। समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो कितना होगा हमारा 52.25%। तो यही होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा।
समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पी क्यू, यहाँ पे जैसे बोल रहा है पी क्यू की, पी की आई क्यू की आई से 50% अधिक है और तथा क्यू की आई आर की आई से 50% अधिक है, तो पी की आई आर की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे 3 जन है, कौन कौन है वो देख लीजिए। पी है और क्यू है और आर है। जैसे जैसे बोला मैंने लिख दिया, तो ये 3 जन है, ये तीनों जन का नाम लिख दिया मैंने। अब किससे कौन अधिक है वो देखते हैं। क्यू की आई से 50% अधिक है, तो जिसमें से रहेगा उसको रखते हैं बटे में। तो देखिए पी और क्यू है, तो पहले पी क्यू में देखिए 2 जन में तुलना करते हैं। तो अगर ये 100 है तो इससे 50% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक, अब आगे देखिए क्यू की आई आर की आई से अधिक है। अगर आई की आई अगर 100 है तो इससे कितना है 50% अधिक है, तो 150 ये हो जाएगा। तो देखिए काट देते हैं, ये कितने से कट जाएगा 50 से कट जाएगा। 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 2 बार में, 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 2 बार में। तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, इसका ले लेते हैं क्या, रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 ले लेंगे। जो इसके सामने रहता है वही आ जाता है ना। यहाँ पे 2 था तो वही उसके सामने ले आए। अब कर देंगे गुना, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 तिया 9, कटेगा नहीं अब। तो यही हो गया पी क्यू आर। अब जैसे बोला पी की आई क्यू की आई से, किसकी, पी की आई आर की आई से, सॉरी आई की आई से बोला है। तो आर की आई है कितना 4, तो जिसमें से लगा हो बटा लगा उसको रखना है बटे में, तो 4 रखेंगे बटे में। और किसकी पी का, तो पी का है कितना 9, इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो ये कितना बार में कट जाएगा 25, 1 मिनट, ये कितने बार में कट जाएगा 25 चक 100 और 25 नामा 225। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये किस चीज़ में रहेगा मेरा परसेंट में, तो कौन सा होगा ऑप्शन हमारा पहला नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या बोला है वो देखिएगा। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो यहाँ पे 2 जन हैं। अब कर देते हैं छोटा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन को। तो आगे क्या बोले, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर को टैली कीजिए। अगर आंसर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर साथ में चलिए देखिए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है यहाँ पे, ए और बी है, ए है और बी है, कितना प्रतिशत बी, तो यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कौन क्या हो जाएगा। अगर 40% नहीं भी लेना चाहते हैं डायरेक्ट कीजिए, मैं तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 2/5 है। तो किस में लगा हुआ से लगा हुआ बी में, तो बी को रखते हैं 5 और अधिक बोला है तो 5 से 2 अधिक ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस अगर आप ऐसे भी लेके चलते हैं ना तो उतना ही आता है। कितना, अगर यहाँ पे 100 लेते हैं और यहाँ पे 140 लेते काटते तो उतना ही आता। 20 से 5 बार में, 20 से 7 बार में, है ना, उतना ही आता कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब आगे देखिए क्या बोला, तो बी की आई ए की आई से, ए की आई से, तो ए की आई से, तो ए की आई से, तो इसको रखेंगे नीचे। तो बी की आई कम कितना है, तो ए की आई से बी की आई कम है कितना, देखिए कम है कितना, कम कितना है 2, 2 कम है। इस बात को बताना है परसेंट में, तो गुना 100, ये कम ही है ना, ये कम है, 2 कम है, तो इस बात को बताना था प्रतिशत में, तो गुने 100। तो देखिए, तो 1 बटा यहाँ पे अगर आप ये पता हो आपको कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 14.2/7%, 14.2/7%। तो अब हमसे पूछा क्या है कि, अब हमसे पूछा है कि 2/7 का क्या होगा। तो कुछ नहीं हो करेंगे, बस सीधे इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, बस। तो 14 दूनी 28, 4/7। तो कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, ये वाला। तो ये वो हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही होगा 28.4/7%। हाँ 28.4/7%। तो यही होगा हमारा आंसर, कुछ नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे।
अब देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन ही है ना, तो बस ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो क्या बोला है देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से, तो यहाँ पे भी दो जने ए और बी है, सेम वैसा ही है, उसको डायरेक्ट करते हैं। बी की आय से 40% अधिक है, अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। ठीक, तो इसको पहले काट देते हैं, तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 7, ये आ गया 5, आ गया ना वही सेम। तो आगे क्या बोला, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से, है ना, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कम है तो देखिए कितना प्रतिशत, कितने, पहले से किस में लगा हुआ, ए की आय से, तो ए को रखेंगे नीचे, ए को रखेंगे नीचे। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो देखिए कम कितना है, 2, तो 2 को रखेंगे ऊपर, इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो देखिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200/7। सेम ही क्वेश्चन है, बस काटा नहीं है, बस एज इट इज रहने दिया है। तो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन हमारा, ये चौथा नंबर, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोला है 11वां नंबर क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यहाँ पे दो जन हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है कौन कौन है, ए है और बी है। और क्या बोला, ए की आय बी से अगर ये 100 है तो इससे कितना अधिक है, 50%। इससे ये कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो यानी 50% क्या है, अधिक है। 100 का 50% निकालेंगे 50 होगा, तो 100 तो पहले से है, 50 और बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 150 हो गया। आगे क्या बोला कि हमसे ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो आगे क्या बोले, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत प्रयुक्त। तो संयुक्त पहले निकाल लेते हैं, ये दोनों का संयुक्त कितना, संयुक्त आय कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो आय है ना, लिखा नहीं था, आय ही है। ए का आय 150 है तो बी का आय 100 रुपया है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और इसमें ये 40% का, इसमें 90% का। अगर इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है और इसमें 90% की वृद्धि हो जाती है तो कितना होगा, असल में फिर कितना होगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। अगर 150 पहले से तो है ही, 150 पहले से तो हमारा है ही, बट 40% और बढ़ा देंगे तो 150 का 40% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 100 तो पहले से है ही हमारा, 100 का 90% कितना हो जाएगा, 90। तो अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 और इधर 190। तो संयुक्त आय यहाँ पे अब कितना बन जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 200 और 100, 300 और 1, 400, 400 हो गया यहाँ पे संयुक्त आय। बढ़ गया कितना संयुक्त आय, 250 हो गया 400, तो 150 बढ़ गया ना, किस पे, 250 पे। और इस बात को बताना है किस पे, परसेंट में, इसलिए गुने 100। तो काट देंगे तो देखिए ये 25 से ही कटेगा, 25 छक 150, 25 छक 150 और 25 दहाँ के 250, तो 10 से ये कट जाएगा 1 0। तो मेरा अब इसको गुना करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60% होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है एवं सी की आय ए तथा बी की आयों के योगफल से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है ना। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वो हम लोग करते चले जाते हैं। देखिए क्या है आगे, जैसे बोला है वैसे करेंगे। यहाँ पे दो जने, पहले ए है और बी है, तो जो बी है, बी से ए कितना अधिक है, ए कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25% है। अगर ये हम बी को 100 लेते हैं तो इससे 25% अधिक, 100 तो ऑल पहले से ही होगा और 25 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा कितना, 125। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 125। तो ए का आय हो गया 125, तो बी का आय हो गया कितना, 100। अब आगे क्या बोला दूसरी लाइन में, जो सी का आय है, जो सी का आय है, देखिए लिखा हुआ ना, सी का आय ए तथा बी के आयों के योगफल, यानी दोनों के जोड़। तो देखिए
ए प्लस बी के योगफल से इन लोग का योगफल देखते हैं कितना होता है। 125 प्लस 100 कितना हो गया ये 225। अब जो सी है 225 से 65% कम है, तो हमेशा जो परसेंट होता है वो 100% का होता है। उसमें वो बोल रहा है 65% कम है, तो एक्चुअल में होगा वो कितना 35%। तो 125 का कितना निकाल देंगे 35% मात्र। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो अगर अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट इसको रहने देते हैं अभी 0, 35 से गुना करते हैं तो 35 पंजे कितना हो जाएगा 35 पचे 175, 175 के 5, अभी भी हाथ में है मेरा 17। ठीक, तो 35 दूनी 70, 70 80, 35 दूनी 70, 70 और 17 87 के 7, अभी भी रह गया मेरा कैरी 8। 35 दूनी 70, 70 और 8 78, तो मेरा कितना हो गया मेरा 78.75। अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सी है वो कितना है 78.75 है, और ए प्लस बी है कितना 2:5। तो यहाँ से हम लोग को तीनों का मिल गया ना रेशियो, ए बी और सी। हम कह सकते हैं कि सी का कितना है 78.75 है। तो ये जो तीनों का यहाँ से आई निकल गया, ए का है 125, बी का है 100 और सी का है 78.75। अब हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। तो हमसे पूछा है जो सी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करके अब समझाता हूँ। तो यहाँ पे 3 जन का है, तो अब हमसे पूछा किसके बीच में है, सी और ए के बीच में, इससे और इसके बीच में पूछा है। तो पूछा क्या है, जो सी की आय है ए से कितना कम है। देखिए ए से कितना कम है, तो 125 से घटा देंगे 78.75, अगर घटा दें तो 0.25 ये हो गया। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। 14 में से 1 मिनट 14 में कैसे जाएगा ये, सॉरी। तो यहाँ पे तो पहले यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे 4 है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचना ही है, और यहाँ पे 11 में 4 86.25, तो इतना कम है। ए अगर 125 है तो सी कितना 78 है ना, तो ए से कम कितना है 86.25, कम कितना है 86.25 किससे, ए से, क्योंकि ए का 125 है ना और सी का उससे कम है। इस बात को हमको प्रतिशत में बताना है, तो गुने 100। अब हम इसको काट देंगे, तो देखिए ये 5 बार में और ये 4 बार में, और कट रहा है क्या 5 से, देखिए ये डायरेक्ट कट रहा है, 5 से ये कट जाएगा सीधे। 5 9 45, 1 और 2, 5 दूनी के 10, बचे 25। अब पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। अगर अब इसको गुना करेंगे 4 से तो क्या होगा 25 चक नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 25 20, ठीक 2 8 2 10, हाथ में रह गया 1, तो 36 और 1 37। अब पॉइंट यहाँ पे 2 और 2 ये लास्ट से 2 डिजिट के बाद है, तो देखिए 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो जब ऐसे सिचुएशन में जो पॉइंट रहता है तो पॉइंट के बाद कितना भी 0 हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे 37% की कमी है, यानी कि यही होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक करके दोबारा देखिए, मैंने धीरे धीरे अच्छे से चीज़ें समझाई है। तो इसका जो आंसर होगा 37% होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 13वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत क्या है ना, क्या है। ये हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो बस उसको वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए जल्दी से, और अगर नहीं हो पाता है तो मेरे साथ चलिए। देखिए जैसे बोला वैसे करते हैं। ए और बी के बाद बोला ए और है और बी है, ठीक है। तो जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। अभी तुरंत में हम लोगों ने मैंने बताया आपको कि अगर हम क्योंकि परसेंट किस में होता है, हमेशा 100 पे होता है। तो अगर हम बी का आय 100 मानते हैं तो इससे 40% कितना है, अधिक है। अगर इससे ये 40% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 140 है। मानते हैं ना कि आय इसका हो गया कितना 140। तो अब ये दोनों का जो संयुक्त आय हो जाएगा कितना 140 और 100। तो ये दोनों का जो संयुक्त आय बनेगा वो कितना बनेगा 240 बन गया ये दोनों का संयुक्त आय
100 और 100, 200 और 240, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि एक ही आय में 25% की वृद्धि होती है। इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। और इसमें कितना की वृद्धि हो गई? 40% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो अब आपको बताना है कि पहले से तो 140 है ही, लेकिन 25% और बढ़ गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 140 तो है ही, लेकिन अब बढ़ गया। जब भी बढ़ता है तो 100 पे बढ़ता है, और जब भी घटता है परसेंट में तो 100 पे घटता है। तो बढ़ गया कितना? 100 पे बढ़ेगा तो 125% हो जाएगा। 125%। अब बटे में 100, जब परसेंट हटाते तो नीचे 100 आता। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं कि अगर पहले से तो 100 है ही और 40% और बढ़ गया तो 40 किस पे बढ़ेगा? 140, 100 पे बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटे 100। तो देखिए ये 100 से ये 100 कट गया तो बचा कितना? 140। अब यहाँ पे सीधे इसको हटाते हैं, 0 से 0 हटा दिए। अब इसको सीधे गुना कर दें तो कितना होगा? 14 पचे 70 के 0, 14 पे 70 के 0, हाथ में रह गया 7, 14 दिन 28 और 7 35, 35 के 5 में रह गया 3, 14 कम 14 3 17। अब यहाँ से बट्टे में कितना था? 0 था, बट्टे में कितना था? 10 था, तो ये 0 से ये 0 कट गया। तो मेरा एक्चुअल में आया कितना? 175, और यहाँ पे कितना आ गया? 140। मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो ये कितना हो गया? 175, और ये कितना हो गया? 140। अब ये दोनों का 140 हो गया ना ये। अब ये दोनों का संयुक्त आय कितना हो गया? अब 100 200। देखिए नहीं तो सीधा कीजिए, 5 और 7 4 11, 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 315। तो देखिए स्वाभाविक है जो इसका यहाँ पे जो आय था, यहाँ पे जो हमारा आय था, इसका संयुक्त आय था, जो इसका संयुक्त आय था यहाँ पे 240 था, और यहाँ पे 315 है। तो बढ़ गया हमारा कितना? बढ़ गया ना। तो देखिए अगर हम 5 में से 0 घटाए तो 5, 1 में ये तो 1 से 4 जाएगा नहीं, तो 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि 75 बढ़ गया। 75 बढ़ गया किस पे? 240 पे। और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100 काट देंगे। देखिए काट देंगे तो ये 0 से 1 0 कटा, अब कट नहीं रहा है, सीधा गुना करके लिख देंगे 750/24, ठीक है। 750/24, 750/24, 750/24। अब इसको डिवाइड दे दें, 24 दिया। देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर यहाँ पे हम डिवाइड करके लिखें तो कितना आएगा? 24 दिया 72, 24 दिया के 72, बचेगा कितना? 20, 72, 30 बचना है, 30, 24 एकम 24, बचेगा 6। तो पॉइंट अगर आप ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी क्या हो जाएगा कितना? 48, तो हो जाएगा यहाँ पे 12, 24 दूनी का 48 है 12। अब यहाँ पे हम अपने से एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो जो मेरे कट के आंसर आया यहाँ पे वो कितना आ गया? 31.25। ये मेरे किस चीज़ में है? परसेंट में है। तो ये मेरा परसेंट में, बताइए आप लोगों को क्या हुआ? ये वृद्धि हुआ या क्या हुआ? कमी हुआ। तो देख सकते हैं आपके, अगर जो संयुक्त आय था पहले 240 था, अब कितना हो गया? 315। तो 315 से ये कितना बढ़ गया? 75। तो 75 बढ़ गया तो किस पे बढ़ा था? 240 पे ना, कहा कि 240 से 315 हो गया तो बढ़ गया कितना? 75। किस पे? 240 पे। अब इस बात को हमको बताना था, किस चीज़ में बताना था? परसेंट में। तो इसलिए गुना 100 किए, ठीक। तो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 31.25। तो ये मेरी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। ये मेरा क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 14वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोला है? एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। जितना भी कमाता है उसका 72% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय, अगर जितना कमाता है, अब उसकी आय में कितने की वृद्धि हो जाती है? 28% की वृद्धि हो जाती है, तथा उसका खर्च है अब बढ़कर कितना हो जाता है? 25% हो जाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी
जो भी होती है वो हमको बताना है। दशमलव का जो भी आएगा अप्रॉक्स में आएगा, लेकिन हमको दशमलव के एक स्थान अंक तक ही लेना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखिए जैसे बोला है बस वैसे करते चले जाएंगे। यहाँ से एक आदमी का पहले आय मान लेते हैं कि आय अगर 100 रुपया होगा, ठीक है, तो उसका ये 72 खर्च कर देता है, क्योंकि 100 का 72% कितना होगा, 72 ही होगा। तो ये खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, इसका बचत होगा कितना, 28 होगा, क्योंकि 70, 20, 90 और 10, 100, ठीक है। तो देखिए अगर कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है और 72 रुपया खर्च कर दे रहा है तो बचाता कितना, 28। तो अब क्या बोला कि उसकी आय में वृद्धि कितनी की हो गई है, 28% की वृद्धि हो गई है, और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो गई है। 25% की ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये भी क्या थी, 28%, ये भी वृद्धि था। तो अब जो मेरा एक्चुअल में क्या होगा वो दिखाना है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए देखते हैं कि 100 तो पहले से था ही, 100 का 28% क्या होगा, 100 का 28% 28, तो 28 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 128। ठीक इसी तरह 7200 पहले से था ही, लेकिन अब 25% और बढ़ गया, तो 25% और बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते थे कि 72 है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम 72 का निकाल दें 25%, ठीक है, तो 1/4 होता है ये 25%, 4 से काट देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 18 चक 72, यानी कि 18 और बढ़ गया। तो यहाँ से मेरा कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया। तो 72 पहले से था और 18 और बढ़ गया, तो अब हो गया कितना 80, 90, ठीक है। तो हो जाएगा अब कितना, 90। आय अब हो गया कितना, असल में देखिए अब 128 हो गया बढ़ जाने के बाद, और खर्च कितना हो गया, 90, है ना। ये चीज़ समझ पाएँ कि नहीं, ये वाला चीज़ कैसे किए, क्योंकि देखिए 72 तो पहले से खर्च था ही, लेकिन 25% और बढ़ गया। तो 72 का 25% कितना हो गया, 18 निकल के आया सामने। तो 72 और 18, 72 तो पहले से था ही, लेकिन इसका 25% कितना निकल के आया, 18, तो 18 और बढ़ा देंगे तो और खर्च हो गया कितना हमारा, 90, ठीक है। तो अब जो इसका संयुक्त, तो अब इसका जो बचत आय कितना होगा, अब जो इसका बचत आय जो निकल के आएगा सामने, तो वो कितना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कितना कमाने लगा है, 128, और खर्च कर रहा है 90। तो अब इसका बचत कितना होगा, देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8, तो 12, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3, 38। तो बचाया वो कितना, 38 कमा। अब देखिए पहले 38 बचाता था, 28 बचाता था, लेकिन अब 38 बचा रहा है, तो 10 ज़्यादा बचा रहा है। तो 10 ज़्यादा बचा रहा है ना, किस पे, 28 पे। अब इस बात को बताना है परसेंट में, तो गुने 100। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, अब देखिए तो अब से यहाँ से कितना निकल के आया सामने, 1000/28। तो मैं 1 मिनट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा 1000 से है। तो देखिए तुरंत मैं यहाँ पे दे दूँ, 1000 से भागा देना है कितना, 28 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 714। तो हमसे बोला गया था कि जो आंसर हमको किस रूप में लेना है, दशमलव के 1 अंक तक लेना है, देखिए सब ऑप्शन में 1 अंक लिया है, तो देखिए दशमलव के 1 अंक लेंगे तो कौन सा आएगा, दशमलव के 1 के बाद 35.7%, यही होगा हम लोग का आंसर। तो ये क्या हो गया, बचत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है ना। ये बचत में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गया। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, ठीक है। एक अनु नाम की लड़की है, वो कमाती जितना भी है उसका 90% खर्च कर दे रही है। अगर उसका बचत, अब उसका खर्च बढ़कर कितना हो जा रहा है, 25% बढ़ जाता है, और बचत अब 30% बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो
तो लेकिन जैसे बोला वैसे करते चले जाएंगे। देखिए अनु का आय कितना हो जाएगा, आय और उसके बाद क्या आता है खर्च और फिर बचत। बचत हो गया, आय में से खर्च घटा देते हैं तो बचता क्या है बचत खाली। तो देखिए आय अगर 100 रुपये हम लेते हैं तो उसमें से खर्च कर दिए 90%, तो 90 तो 100 का ये 100 में से 90 घटा देंगे तो बचेगा कितना 10 रुपया मात्र। अब क्या बोला, अगर उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए, खर्च में कितना की वृद्धि हो गई 25% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक, ये वृद्धि हो गई। और बचत में 30% बढ़ जाता है। अब इसका बचत भी कितना बढ़ जाता है 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ गया। तो अब देख पाते होंगे कि 90 को खर्च बचत में खर्च को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आय आता है, आय आता है, ठीक है। बढ़ जाने के बाद लिखते हैं क्योंकि 10 तो पहले से था, ये 30% और बढ़ गया तो 10% कितना होगा 3, तो 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। 10 और 3 13 हो गया क्योंकि 10 का 30% 3 हो गया, 10 पहले से था 3 और कितना हो गया 13, ठीक है। इसी तरह 90 का 25%, तो 90 का 25% तो जब पहले बताए थे कि जब भी चीज़ कोई भी बढ़ता है तो 100 पे बढ़ता है, तो 90 पे कितना हो गया होगा 125%, डायरेक्ट आएगा ये आंसर यहाँ से, मतलब डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा 90%, 25%, 90 का 25% बढ़ जाएगा तो वो डायरेक्ट आएगा यहाँ से। 0 से ये 0 काट देते हैं, अब यहाँ पे सीधा गुना कर देते हैं। तो देखिए अगर हम गुना कर दें तो 9 पंजे 45 के 5 कैरी 4, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 कैरी 2 9 9 और 2 11। अब इस बात को यहाँ पे नीचे बटे में 10 भी है तो पॉइंट अब यहाँ से 10 हटाएंगे 112.5 आ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो गया 112.5, कितना आ गया 112.5। तो देखिए तो अभी मैं तुरंत यहाँ इसको हटा देता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ। ये तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा गुना किया था, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताया कि अगर हम बचत में खर्च को जोड़ते हैं तो आय आता है, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम अब बचत 113 है तो अब यहाँ पे खर्च हो गया कितना 112.5। अगर बचत में खर्च को जोड़ देंगे तो मेरे यहाँ से आय निकल जाएगा ना। तो देखिए सीधे जोड़ेंगे तो 0.5 और 3 और 2 5, ठीक, 1 और 1 2, 125 हो गया, 125 हो गया। तो वही हमसे पूछा है कि उसके वेतन बोले या आय बोले उसी में क्या हो रहा है मेरा वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो गया कितना का 100 था, बढ़ गया कितना 25.5, तो 25.5 और बढ़ गया। तो देखिए पहले 100 था अब बढ़ गया 125.5 हो गया, तो बढ़ गया असल में कितना 25.5, किस पे 100 पे। इस बात को परसेंट में बताना है तो इंटू 100, 100 से ये 100 कट जाएगा तो बढ़ गया कितना 25.5%। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये किस चीज़ में है परसेंट में है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 16वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, सुधा अपनी आय का 80% खर्च कर देती है। कितना खर्च कर रही है 80% खर्च कर दे रही है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह खर्च कितना बढ़ा लेती है 25% बढ़ा लेती, तो उसकी बचत में क्या प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि होती कमी थी वो देखना है। तो देखिए जैसे बोला वैसे करेंगे बस। तो आय अगर हमारा आय कितना है, आय अगर मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया, तो उसमें से वो खर्च कितना कर दे रही है, खर्च कर दे रही है 80%। तो 100 का 80% कितना होगा 80 ही होगा। तो आय अगर 100 रुपया है खर्च कर दे रही है, अगर आय अगर 100 रुपया है खर्च कर रही है 80 रुपया, तो बचा कितना रही है, बचत उसका कितना हो रहा है, बचत हो रहा है उसका कितना 20 रुपया, ठीक। आगे क्या बोला, उसके आय में 30% बढ़ जाती है। अब उसका आय अगर 30% बढ़ा दें, यहाँ से आय अगर हम 30% बढ़ा दें तो देखिए आय अगर अब 30% और बढ़ा देते हैं, 30% बढ़ा देते हैं और उसका तो वह खर्च कितना, अब उसका खर्च भी कितना बढ़ा लेते हैं 25% बढ़ा देते हैं।
तो उसके बचत में क्या परिवर्तन होगा आगे देखते हैं। तो 100 तो आय पहले से है ही, अब उसके बढ़ जाने के बाद क्या होगा, अब उसके बढ़ जाने के बाद क्या होगा, उसका आय, उसके आय अब बढ़ जाने के बाद कितना होगा, 100 + 30, 100 + 30 तो 130 हो जाएगा ये बढ़ जाने के बाद। ठीक, उसी तरह 80 तो पहले से है ही, लेकिन 25% और बढ़ गया। तो 80 का अगर हम 25% निकालेंगे तो बटे 100, तो 1/4, 4 से काट देंगे तो 20 बढ़ जाएगा। और तो 80 का 25% कितना आ गया, 20। तो 80 तो पहले से था ही, लेकिन 80 का 25% निकाले तो कितना आ गया, ये 20 आया। ठीक है ना, कैसे आया 20, ये 25 से काट दिए एक बार में, और ये 4 बार में, फिर 4 से इसको 20 बार में, 4 से 20 बार में तो 20 × 80 हो गया। तो यहाँ से इसका कितना आ गया, 80 का 25% 20 तो 80 तो था पहले से और 20 और बढ़ गया, तो अब बस हो गया कितना गया, 100। तो देखिए अब कमा रहा है 130, खर्च कर रहा है 100, तो बचा कितना रहा है, 30। यहाँ से मैं इस कैलकुलेशन को रब कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए आगे, तो देखिए उसके क्या बचा है, हमसे पूछा क्या है, उसकी बचत में वृद्धि या कमी होगी, वही ना। तो देखिए बचत कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, 20 से 30 हो गया, तो बढ़ा कितना बचा, 10, किस पे, 20 पे। इस बात को परसेंट में बताना है, तो गुने 100, तो यहाँ से काट देंगे 20 पंजे, तो 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा, 50% की क्या होगी, बताइए ज़रा आप ही लोग, वृद्धि होगी, है ना, क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो यही होगा हमारा आंसर, समझ गए होंगे आप लोग। तो कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, 50% की वृद्धि, ये चौथा नंबर। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 17वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन, क्या सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान कर दिया, है ना। कहाँ पे, अनाथालय में 12% वो दान कर दिया। और दान के दिन, जिस दिन वो दान किया, दान के दिन उसने फैसला अपना बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान कर दी। अच्छा, तो जो भी उसका मान लेते हैं, माना यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका जो मासिक आय होगा, मान लेते हैं कि अगर जो उसका मासिक आय अगर x मान लेते हैं कि अगर उसका मासिक आय x है, तो वो x का कितना 12% वो दान में दे दी, जो भी था उसका 12% वो दान में दे दी। और दान में देने के बाद जिस दिन दान दी थी, यहाँ पे क्या लिखा, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान में दे दी। तो हम उसका तो 4800 रुपये राशि वो दान में दे दी। तो हम ऐसे, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बस ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइएगा। ठीक है, कितना वो दे दी, 4800 रुपया, तो सीधे इस साइड 4800 लिख देना है, बराबर के उस साइड, क्योंकि यहाँ पे उसका आय दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पहले बुलाई में बोला है कि वो जितना भी उसका आय था उसका 12% वो अनाथालय में दान दे दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो उस दिन 12% अनाथालय में दान दे दिया, उसी दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपया राशि उसने कैश में के रूप में दे दी। ठीक है, फिर जो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी, और जो 4800 रुपया है वो किसके बराबर है, 80% के बराबर। बस यहाँ पे लिख देना है हमको 80/100। ये इसका बनाने का हुआ एक्चुअल तरीका। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान में रखना है। यहाँ से बस कट कीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x हमने क्या मान रखा है, मासिक आय, तो यहाँ से मासिक आय आ जाएगा। तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 चक 48 यानी 400 हो गया, और पहले 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, और ये 100 10,000 गुने 5, यानी तो x का वैल्यू कितना आ गया 50,000। ठीक है, x का वैल्यू 50,000 आ गया, यानी कि उसका मासिक आय कितना था, उसका मासिक आय कितना था, x था। उसका मासिक आय कितना था, x था। अब क्या बोला, उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा। तो मासिक आय का हमसे पूछा है 27% क्या होगा, तो बस इसका 27% निकाल देंगे। यहाँ से हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। तो बटे में 100, तो 100, तो 2 0 से ये 2 0 कट गया। तो अब 27 को 500 से गुना कर देंगे तो 00 का 00, तो कितना हो जाएगा 135, यानी कि 13,500 जो भी उसका आय था, उसका अगर 27% निकालेंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 13,500 रुपया।
ठीक है, तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बस इसको ये तरीका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये इसका बेस्ट तरीका बनाने का, ठीक है। तो ये तरीका ध्यान में रखिएगा आप लोग, जैसे बस बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 18वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोला है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बनाने का फैसला किया। चाय के देखिए, जो चाय का प्राइस है ना, वो प्राइस में कितना की इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है, 20%। अगर 100 मेरा प्राइस था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 120, ठीक। और खर्च में केवल 15% बढ़ाने का, तो खर्च में केवल कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है वो, 15%। अगर मेरा खर्च 100 था तो वो सिर्फ 15% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो 100 का 15% बढ़ जाने के बाद क्या होगा, 100 का 15% अगर हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह 100 में हम कितना बढ़ाए थे, 20%। 100 में अगर 20% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मानते हैं ना। और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में या क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ कि प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी क्या होता है, खपत, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। प्राइस यानी क्या हो गया, मूल्य, और ये एक्सपेंस यानी क्या होता है, खर्च, ठीक है ना, ठीक। तो मूल्य गुना खपत बराबर क्या हो गया, मेरा खर्च। तो हमसे क्या बोला है कि बताइए खर्चा को समान रखने के लिए, ये जो खर्च है उस खर्चा को बनाए रखने के लिए वो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मेरा मूल्य 100 रुपया है और खर्च भी मेरा 100 रुपया है, तो खपत कितना के गुणज में होना चाहिए, 1 के गुणज में होना चाहिए। मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 1 खपत करूँगा तो देखिए तब ये कितना हो जाएगा ना 100, कि अगर मेरा प्राइस 100 रुपया है और खपत 1 के गुणज में कर रहे हैं तो मेरा खर्च कितना होगा, 100 होगा, ठीक। उसी तरह अगर हमको खर्च 115 लाना है तो बताए थे इससे पहले, इसका उल्टा कर दे, 115 बटे 120 से गुना कर देंगे, किसको, 120 में, तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कट ही जाएगा, तो बचेगा कितना, 115। तो अब देखिए कमी करना है किसमें, देखिए कमी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अब पहले हम खपत 1 करते थे, अब खपत कितना कर रहे हैं, 115 बटे 20, 120। पहले खपत 1 करते थे, अब कितना खपत कर रहे हैं, 115 बटे 120। ये देखिए 5 से मेरा कट रहा है, 5 से कट रहा है तो काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया के 15, और ये कितना बार में, 24 बार में। तो अब देखिए 1 में से घटाएंगे 23 बटे 24, तो निकल के आएगा कितना, 1 बटे 24, 1 बटे 24। किस पे, 1 पे, 1 को करेंगे ऊपर, और इस बात को परसेंट में बताना है तो गुने 100। तो अब मेरा कितना हो जाएगा, ये 100 बटे 24 को अगर भाग देंगे हम, तो देखिए 100 को अगर हम 24 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिएगा इधर ध्यान से कैलकुलेटर पे, इसको आप खुद से कीजिएगा, मैं तो बस समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगर हम 24 से डिवाइड दे दें तो कितना आएगा हमारा, 4.4, यहाँ पे देखिएगा ये 4.166 चलते जाएगा, मेरा 7 कर देते हैं यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है, जो आंसर हमसे पूछा है दशमलव के एक स्थान तक ही लेना है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके समझाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, देखिएगा इधर। तो इसको अगर अब हम जो इसका आंसर आएगा दशमलव के एक स्थान के बाद तक 4.2 कर देंगे, ठीक है। और यही होगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो ये किस चीज़ में है, परसेंटेज में है, 7 था, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आप एक बार देखिए, समझिए, और एक बार कोशिश कीजिए अपने से बनाने का। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से एक बार देखिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हो गई, लेकिन आय कर जो उससे देना है 20% से 16% हो गया। अब वह पूर्व की भांति समान धनराशि कर के रूप में अदा करता है, तो उसकी कुल नई आय क्या होगी, वो भी लाख किस चीज़ में है, रुपयों में है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर चुका है,
है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो भी बोला था भाषा में, मैं इसको अब समझाते हुए चलता हूँ कि देखिए अमन का राशि यहाँ पे, अमन का जो आय है हमको पता नहीं है, अमन का जो जितना भी यहाँ पे इनकम है वो पता नहीं है। मान लेते हैं जो उनका इनकम, देखिए यहाँ पे माना आय एक्स मान लेते हैं। अगर अमन का आय या इनकम एक्स है तो वो एक्स पे पहले इंटरेस्ट देता होगा कितना, 20% के रेट से। तो 20% के रेट से वो देगा, अगर वो 20% के रेट से इंटरेस्ट देगा, है ना, पहले जब उसका एक्स हमको जब उसका आय क्या है, एक्स है। जब उसके आय में वृद्धि हो गई कितना की, जब उसके आय में वृद्धि हो गई है, अब उसकी आय में वृद्धि हो गई कितने की, 20 लाख की। ये जो 20 है वो लाख में है, ठीक है। अब उसके आय में 20 लाख की वृद्धि हो गई है तो वो अपने जो टैक्स है वो टैक्स अब 16% के रेट से दे रहा है, 16% के रेट से दे रहा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, इसका इनकम माने हैं, है ना। इनकम को ही बोलते हैं हम लोग आय, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट को काट देते हैं। ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, 5 से ये कट जाएगा, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कट गया। तो ये हो गया कितना, 5x बराबर का कितना हो जाएगा, 4x प्लस 20 चक 80। तो अब इसको इधर लेके आते हैं 5x के साइड में। 5x में से 4x घटा दे तो x, और तो x बराबर कितना हो गया 80। 80 किस चीज़ में है, लाख में, ये लाख में है। तो इसका जो आय कितना निकल के आ गया है, इनकम कितना निकल के आ गया है, 80 लाख। तो 80 लाख तो इनकम है ही, लेकिन अब क्या हुआ है कि उसका 20 लाख से इनकम बढ़ गया है, तो प्लस का 20। तो अब एक्चुअल में जो उसका इनकम है वो कितना है, 100 लाख। तो यही होगा हमारा आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, पहला नंबर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे 20वें नंबर, ठीक है। 20वें नंबर पे अब देखते हैं हम अपने अंतिम नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ में पढ़िएगा आप भी। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितने ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और जो आंसर आएगा वो मेरा पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको बस एक स्थान तक ही लेना है आंसर, ठीक है। तो देखिए जैसे बोला है क्वेश्चन को वैसे करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को बोला वैसे करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो यहाँ पे जो सोनू का आय होगा ना, आय, जो भी सोनू का आय होगा, मान लेते हैं सोनू का आय अगर 100 रुपया है तो उसमें वो बचत कितनी करती है, 15% की करती है बचत। यहाँ से यहाँ तक का 15% कितना हो जाएगा बताइए, तो 15% की बचत कर लेती है। तो 100 का 15% 15, यानी ज़रा ये सोचिए, अगर 100 रुपया कमाता है कोई, 15 रुपये बचाता है, तो वो खर्च कितना करता होगा, ये सोचने वाला बात है। तो बताइए ज़रा सोच के, खर्च कितना हो जाएगा, 85। इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए अब यहाँ से जो इसका आय है उसमें 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है, और अब भी पहले जितना ही बचत करता है, और जितना पहले बचाता है अब भी उतना ही बचाने बोल रहा है। यानी कि पहले 15 रुपये बचाता था, अब भी वो 15 रुपये बचाएगा, ठीक है। तो ज़रा ऐसे समझिए। तो इस आय अगर 100 तो पहले से था ही, और अब बोल रहा है कि और 20% बढ़ गया, तो अब आय कितना हो जाएगा, 120। और ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, है ना। काहे कि बोल रहा है कि पहले वो जितना बचाता था अब भी उतना ही बचाता है, तो अब भी उतना ही बचाएगा, 15 रुपया। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए खर्च में, बचत में खर्च को जोड़ देंगे, बचत में खर्च को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमको लाना है खर्च लाना है। तो खर्च कैसे लाएंगे, या तो फिर इस आय में से बचत को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 में से 15 घटा देंगे तो 105, या फिर 15 में 105 को जोड़ दीजिए तो 120 आ रहा है। तो यहाँ से जो अंतर है वो देखिए, अंतर कितना का हो गया हमारा यहाँ से, कि देखिए कि अंतर खर्च में कितना हो गया। पहले खर्च 85 होता था, अब खर्च कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 15 और 5 20 ज़्यादा हो रहा है। 20 खर्च अब ज़्यादा हो रहा है पहले से, किस पे, 85 पे। अब इस बात को हमको बताना है परसेंट में, तो गुना 100। तो 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, और 5 से ये 20 बार में, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि
चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो इसको गुना करके अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 400/17, 400/17। अब इसको काट दे तो कितना आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा कितना होगा 400/17, 400 डिवाइड बाई 17 कितना होगा 23.529, 23.529। लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है दशमलव के एक स्थान तक ही लेना है, तो एक्चुअल आंसर जो आएगा 23.5% यही होगा हमारा फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो 20वां नंबर क्वेश्चन है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टाइप 9। ये हमारा टाइप का जितना भी क्वेश्चन था मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करें, मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना के फिर से अपलोड कर दूँगा ताकि आपको सहायता हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू।